संगीत मित्रों, जीवन की हर उलझन का समाधान, हर पीड़ा की औषधि, हर दुख का मरहम, सब कुछ श्रीमद् भगवत गीता में समाहित है। कभी हम अपने जीवन के संघर्षों से हार मान लेते हैं, कभी रिश्तों की उलझनों में उलझ जाते हैं, कभी धन और शरीर की समस्याएं हमें भीतर तक तोड़ देती हैं। कभी लगता है कि अब कोई राह ही नहीं बची, कोई समाधान नहीं है। परंतु सच्चाई ये है कि इस सृष्टि में ऐसा कोई प्रश्न, ऐसी कोई चिंता, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। जब कभी भी हमारे हृदय से पुकार उठती है, कौन है जो हमें राह दिखाए, कौन है जो हमारी हर समस्या का उत्तर दे, और तभी धुंध और अंधकार को चीरते हुए एक दिव्य स्वर हमारे जीवन में उतरता है। वह स्वर है श्रीमद् भगवत गीता का। ये केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान का वचन है। यह वह दिव्य दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। यह वह अमृत है जो जीवन के हर विष को शांत कर देता है। यह वह शक्ति है जो निराश हृदय में भी आशा की किरण जगा देती है। चाहे आपके दुख मन से जुड़े हो, शरीर से, धन से या रिश्तों से, गीता हर प्रश्न का उत्तर देती है, हर चिंता का समाधान बताती है। जिसने गीता को हृदय से अपनाया, उसका जीवन बदल गया। वह व्यक्ति दुख के अंधकार से उठकर आनंद और शांति के प्रकाश को प्राप्त कर सका। आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के ऐसे 11 अमूल्य उपदेश सुनाने जा रहे हैं, जो केवल शब्द नहीं बल्कि दिव्य सूत्र हैं। यह उपदेश आपके जीवन की हर समस्या को मिटाने की शक्ति रखते हैं। यह उपदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं, आपको वह सब दे सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना की हो। बस आप एक बार धैर्य पूर्वक पूरे मन से अंत तक इस दिव्य ज्ञान को सुन लीजिए, क्योंकि जिसने भी गीता के उपदेशों को आत्मसात कर लिया, उसकी हर चिंता समाप्त हो गई, हर दुख दूर हो गया, और जो कुछ भी उसने जीवन से चाहा वह उसे अवश्य प्राप्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है कि यदि कोई आपका अपना है या आपसे बड़ा है, तो उसका अपने प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हमारी जीवन से भी जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकांश तकलीफों को ये सोचकर जीवन भर सहते रहते हैं कि यह तो मेरा अपना है, ये तो मेरा बड़ा है, इसे हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमने सहन नहीं किया और कुछ कह दिया तो हमारे रिश्ते ही खराब हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने का बात यह है कि वह व्यक्ति अपना कैसे हो सकता है जो हमारी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वही होता है जो हमारी पीड़ा को दूर कर दे। इसलिए गीता का यह उपदेश है कि किसी को भी अपना लाभ मत उठाने दो, किसी को भी स्वयं पर अत्याचार मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग उतना ही आपको सहन करने के लिए मजबूर करेंगे। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग और दूसरा अध्याय सांख्य योग है। उसके आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना दुख प्रकट किया। उसने कहा है, केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँ? वे दोनों मेरे पूजनीय हैं। इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खाकर जीवन गुजार लूं। जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई हैं। इन्हें मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यहाँ कौन अपना है और कौन पराया है? जो अधर्म करता है उसके साथ युद्ध करना तुझे मोक्ष और मुक्ति देगा। तू अपने इस मन के मोह को त्याग दे, नहीं तो जगत तेरा उपहास करेगा, तुझे काया कहेगा। बात अपने या पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, सही और गलत की है। यदि तू गलत को सहन करेगा और उसका अंत नहीं करेगा, तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा और वह और भी गलत करेगा। इसीलिए मोह का त्याग कर युद्ध कर।
महाभारत में एक प्रसंग आता है जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्जुन बहुत दुखी हुआ, विलाप करने लगा और श्री कृष्ण से बोला, मेरा पुत्र अभिमन्यु चला गया, मैं ये पीड़ा सहन नहीं कर सकता, मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में ले गए। वहां अभिमन्यु आनंद पूर्वक विराजमान था, क्योंकि उसने क्षत्रिय के अनुरूप आचरण किया था, अतः उसे उत्तम लोक प्राप्त हुआ। जब अर्जुन ने अभिमन्यु को देखा तो हर्षित होकर उसे गले लगाया और बोला, हे पुत्र, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, मैंने तो जीवन की सारी आशा त्याग दी है। तब अभिमन्यु ने कहा, आप कौन हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। अभिमन्यु बोला, कौन पिता, कौन पुत्र? मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में आप मेरे पिता बने और किसी जन्म में मैं आपका पिता बना। आत्मा का ना कोई माता होता है ना कोई पिता। ये सुनकर अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। यही गीता का पहला उपदेश है। यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। जो कठिन समय में, दुहक के समय में हमारा साथ दे, वही अपना है, शेष सब पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश है, हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अपने इस उपदेश में कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है, परंतु जिसने अपने मन को वश में नहीं किया, उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हमारा मन चंचल अवश्य है, किंतु ये हमारे अधीन है। ये हमारी अनोखी शक्ति है, जिसका यदि सही उपयोग किया जाए तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपका मन, विशेषकर आपके विचार, आपके जीवन में सकारात्मकता या नकारात्मकता का निर्माण करते हैं। यह आपकी शक्ति भी बन सकते हैं, और यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आपके जीवन का सबसे विनाशकारी बल भी। इसलिए जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखें और इसे अपने अनुकूल कार्य करने की आदत डालें। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। हमारा मन ये सोचता है कि अगर वह अलग अलग बातों पर लगातार विचार करता रहेगा तो वह हमें हर मुसीबत और संकट से बचा लेगा, परंतु ये भ्रम है। वास्तव में हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा केवल सोचते रहने और चिंता करने में बर्बाद कर देते हैं। क्या आप किसी कौवे को कह सकते हैं कि वह काव काव की आवाज ना करे? क्या आप किसी मेढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर छलांग ना लगाए? ठीक वैसा ही हाल हमारे चंचल मन का है। जीवन में कुछ भी हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काव काव करने लगता है। यहाँ काव काव से मेरा अभिप्राय है चिंता करना, व्याकुल होना। कई बार कोई बुरी बात अभी घटी भी नहीं होती और हमारा मन पहले ही उसकी लपटें उठाने लगता है। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए ही जीते हैं। हमारी अधिकांश समस्याएं, पीड़ाएं और दुविधाएं हमारे मन की घड़ी हुई कहानियां होती हैं। ध्यान रखें, आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको स्वयं ही शांत मन से उपायों पर कार्य करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने बताया कि एक नगर में एक सिद्ध साधु रहते हैं, जो ऐसी युक्ति बताते हैं जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ साधु के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, जैसा मैं करूं उसे ध्यान से देखना, इससे तुम्हें शांति प्राप्त करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठा दिया और स्वयं कुटिया में जाकर विश्राम करने लगे। सेठ गर्मी से व्याकुल हुआ लेकिन चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे भोजन नहीं दिया और स्वयं स्वादिष्ट पकवान खाते रहे।
सेठ इस दिन भी मौन रहा। तीसरे दिन जब सेठ का धैर्य टूटने लगा और वह क्रोधित होकर वहां से जाने लगा, तभी साधु बाहर आए और बोले, क्या हुआ पुत्र? सेठ ने कहा, महाराज, मैं बड़ी आशा लेकर आया था, परंतु यहाँ तो केवल निराशा ही मिली। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैं कुटिया में छाया में बैठा और तुम्हें धूप में रखा, तब मैंने बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। दूसरे दिन जब मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं भरपेट खाया, तब समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। ठीक उसी प्रकार शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत, अनुशासन और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, ये कार्य केवल तुम स्वयं ही कर सकते हो। ये सुनकर सेठ की आंखें भर आई। उसने साधु को प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। साथियों, मन को शांत करने के लिए हमें क्रोध और बुरे विचारों से बचना होगा। जब तक हमारे भीतर क्रोध और अशुभ विचारों का प्रभाव रहेगा, तब तक उसमें प्रेम और शांति का प्रवाह नहीं हो सकता। गीता का तीसरा उपदेश ये है कि मृत्यु से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ये संसार मृत्यु लोक है। जिसका भी जन्म हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत निश्चित है। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। मृत्यु केवल इस जीवन का एक नया आरंभ है, अंत नहीं। आत्मा कभी नहीं मर सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मृत्यु का भय मनुष्य को सबसे अधिक सताता है। किसी प्रिय के जाने का दुख भी इंसान को सबसे ज्यादा होता है। एक पेड़ में दो पक्षियों का जोड़ा रहता था। दोनों में अत्यंत प्रेम था। उन्होंने 7 जन्म तक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। एक दिन एक शिकारी आया और उसने पेड़ पर बैठे मादा पक्षी को तीर मार दिया। तब नर पक्षी विलाप करने लगा, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? काश तुम्हारी जगह मेरी मृत्यु हो जाती और मेरा जीवन तुम्हें मिल जाता। वह रो रो कर विलाप करता रहा। इतने में शिकारी ने दूसरा तीर चलाया और नर पक्षी को भी मार दिया। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। जब कोई मरता है हम विलाप करते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि एक ना एक दिन हमारा जीवन भी समाप्त हो जाएगा। हम भी मृत्यु के उसी वृक्ष पर बैठे हैं। शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनंत जन्म हुए हैं। तुझे याद नहीं है, पर मुझे सब याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ ले कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए आया हूँ, उसके जीवन के सारे झगड़े, दुख और चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। जब जाना ही है तो दुख किस बात का? पूर्व काल में साधु संत लोग पैदल यात्रा करते थे। एक महात्मा चलते चलते थक गए और एक नगर में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक महल देखा और विश्राम हेतु उसमें सो गए। जब राजा आया और उसने महात्मा को अपने पलंग पर सोते देखा तो आश्चर्यचकित हुआ। उसने पूछा, तुम मेरे महल में कैसे घुस आए और मेरे बिस्तर पर सो रहे हो? महात्मा ने कहा, मुझे तो ये धर्मशाला लगी। राजा ने पूछा, आपको ये धर्मशाला कैसे लगी? महात्मा ने प्रश्न किया, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? राजा ने उत्तर दिया, मेरे पिता, उससे पहले मेरे दादा। महात्मा ने फिर पूछा, क्या तुम सदा यहाँ रहोगे या तुम्हारे बाद कोई और रहेगा? राजा बोला, मेरे बाद मेरा पुत्र रहेगा। तब महात्मा ने कहा, जहाँ रहने वाले बार बार बदलते रहते हैं उसे घर कैसे कह सकते हो? वह तो धर्मशाला ही है। इसलिए मैंने भी इसे धर्मशाला समझकर यहाँ रात्रि बिताने का विचार किया। संत वचन है, धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान। मोह किस मत करो, सब स्वप्न का सामान। यदि हम भी यह समझ लें कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं, आनंद लेने और खुश रहने के लिए आए हैं, तो हमारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे।
लेकिन जब हम मोह जमा लेते हैं, दावा करते हैं कि यह मेरा है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो जीवन दुखों से भर जाता है। इसलिए मृत्यु का भय त्याग कर जीवन का प्रत्येक क्षण आनंद से जीना चाहिए। गीता का चौथा उपदेश है कि मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में शांति और सुकून नहीं मिल सकता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरा मन सब जानता है, सही और गलत में भेद कर सकता है, फिर भी नियंत्रित नहीं रहता। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता वही करने को बाध्य हो जाता हूँ। इसी कारण मैं बेचैन हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए तुझे अभ्यास करना होगा। मन और विचारों से थोड़ा अलग होकर उन्हें सही दिशा में ले जाने की प्रैक्टिस करनी होगी। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी नहीं छोड़ता तब तक जीवन में शांति संभव नहीं है। एक राजा भी इसी समस्या से जूझ रहा था। उसके पास सब कुछ था, धन, साम्राज्य, वैभव, फिर भी मन बेचैन था। वह गुरु जी के पास गया और कहा, मुझे शांति नहीं मिल रही। गुरु जी बोले, यदि नगर में कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसने सच्चा सुकून पाया हो तो उसका कुर्ता पहन लेना, तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। राजा प्रसन्न हुआ और घोषणा कराई, जो भी व्यक्ति शांत हो चुका है, सुकून पा चुका है, वह अपना कुर्ता मुझे दे, बदले में जितना चाहे धन ले ले। लेकिन कोई आगे न आया। सबको एक दूसरे की सच्चाई मालूम थी, किसी को शांति प्राप्त नहीं थी। सैनिकों ने ढूंढते ढूंढते एक महात्मा को देखा जिनके चेहरे पर गहरी शांति थी। वे राजा के पास लाए गए। राजा ने पूछा, क्या आपको शांति और सुकून मिल चुका है? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे पूर्ण शांति प्राप्त है। ना कोई चिंता, ना लालच, ना इच्छा। राजा प्रसन्न होकर बोले, कृपया अपना कुर्ता मुझे दीजिए, बदले में जो चाहे मैं दूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, महाराज, शांति तो मुझे मिल गई है, पर मेरे पास पहनने के लिए कुर्ता ही नहीं है जो आपको दूं। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, जिसके पास पहनने को कुर्ता तक नहीं है वह भी शांत है और मैं सारे वैभव के बावजूद बेचैन हूँ। तब उसे समझ आया कि शांति बाहर की वस्तु नहीं, भीतर की स्थिति है। यही गीता का उपदेश है। मन को नियंत्रित करना सीखो, तभी जीवन में सच्ची शांति मिलेगी। गीता का 5वां उपदेश है कि वासना, क्रोध और लोभ सर्वनाश का कारण है। ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। जिस मनुष्य में यह अवगुण होते हैं वह दूसरों को दुख पहुंचाकर केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता है। अत्यधिक वासना, क्रोधी स्वभाव और लोभ ये जीवन का सुख छीन लेते हैं और रिश्तों में जहर घोल देते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें फंसा हुआ व्यक्ति जीते जी नरक का अनुभव करता है। गीता का 6वां उपदेश ये है कि सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। सब परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप और नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है कि जितने भी जगत के देवता हैं वे सब उनकी ही विभूतियां हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब देवता, सब नाम, सब भगवान मेरे ही रूप हैं। इसलिए गीता का उपदेश है, कभी भी किसी देव या ईश्वर में भेद बुद्धि मत करना, कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझना और कभी भी किसी दूसरे के इष्ट देव को तुच्छ मत मानना। इस विषय पर झगड़े नहीं करना चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। गीता का 7वां उपदेश ये है कि सुख की इच्छा ही अंततः हमारे दुखों का कारण बनती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य जितनी अधिक सुख की इच्छा करता है
उतना ही उसकी इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं और उसका मन संसार के आकर्षण का गुलाम बन जाता है। जितना वह सुख के पीछे भागता है, उतना ही दुख के अनुभव से गुजरता है, क्योंकि यह संसार का नियम है। जो चीजें प्रारंभ में आकर्षक लगती हैं, वे बाद में दुख देती हैं, और जो चीजें प्रारंभ में कठिन प्रतीत होती हैं, वे बाद में उपयोगी सिद्ध होती हैं। गीता का 8वां उपदेश ये है कि जो मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर केवल भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर आवश्यकता परमात्मा स्वयं पूरी करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहायहम, अर्थात जो व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योग और क्षेम में वहन करता हूँ। योग का अर्थ है जो चीज नहीं मिली है उसकी प्राप्ति कराना। क्षेम का अर्थ है जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना। गीता का 9वां उपदेश ये है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में भी कहा गया है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक जिनके बिना जीना असंभव लगता था, आज उनसे कोई संबंध नहीं। जिन मित्रों ने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी, आज पता नहीं वे कहाँ हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, हर रिश्ता बदल जाता है, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी बचपन से युवावस्था, युवावस्था से बुढ़ापे और अंततः मृत्यु की ओर बदलता रहता है। इसलिए ना किसी के लिए रोना उचित है, ना किसी बात की चिंता करना। हम सारी उम्र रिश्तों, संपत्ति और सुख सुविधाओं को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब बिखर जाता है और हमें सब कुछ छोड़कर जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश ये है कि किसी से भी हद से अधिक मोह मत करना। श्री कृष्ण ने गीता का पूरा ज्ञान ही अर्जुन के मोह को नष्ट करने के लिए कहा। मोह इतना बलवान है कि शेर जैसे साहसी को भी दुर्बल बना देता है। युद्ध भूमि में अर्जुन देवताओं तक को जीत चुका था, पर अपने बंधु बांधवों को देखकर उसका हाथ कांपने लगा। उसने कहा, हे केशव, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है, मुझ में युद्ध करने की शक्ति नहीं है। यही मोह है जिसकी पीड़ा असहनीय होती है। इसी मोह के कारण अनेक लोग अपनी जान तक दे देते हैं। जीवन में किसी से भी अत्यधिक मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा ही सहनी पड़ेगी। मोह से बाहर ना निकलने वाला सब कुछ खो बैठता है। गीता का उपदेश है, मोह त्यागो, बलवान और बुद्धिमान बनो, सत्य का दर्शन करो। मोह हमें केवल झूठ दिखाता है और झूठी उम्मीदें जगाता है। यही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। गीता का 11वां उपदेश ये है कि इस संसार में आए हो तो दुख अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा, ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, अर्थात ये दुखों का घर है और शाश्वत भी नहीं है। जैसे औषधालय में औषधियाँ मिलती हैं, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही इस संसार में दुख मिलता है। परंतु यदि दुख है तो सुख भी है। ये संसार अशाश्वत है, यहाँ सब बदलता रहता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में, सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में, जीत हार में और हार जीत में। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। ना हम स्थायी हैं, ना हमारे संबंध, ना हमारा शरीर। इसलिए दुख भी स्थायी नहीं रहेगा। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो चला गया उसका शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यदि युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। सैनिकों और योद्धाओं के जाने के बाद उनकी स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू पंडितों जैसी बातें करता है।
परंतु जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह ना तो मृतकों का शोक करता है ना ही जन्म लेने वालों का। जीवन और मृत्यु प्रकृति का विधान है। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तू चाहकर भी जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह ना बीते हुए कल का शोक करता है, ना आने वाले कल की चिंता करता है। हमारे सभी दुखों का कारण यही है कि या तो हम बीते हुए समय को सोच सोच कर दुखी होते रहते हैं या भविष्य की चिंता कर करके स्वयं को कमजोर और बीमार बना लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि ना तो हम बीते हुए समय को बदल सकते हैं और ना भविष्य को। हमारे हाथ में केवल वर्तमान है। एक गुरु ने अपने शिष्य को पारस पत्थर दिया। वह शिष्य आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। गुरु ने कहा, ये पारस पत्थर लो, इससे जब तू लोहे को छुएगा तो वह सोना बन जाएगा। पर ध्यान रहे ये पत्थर मैं केवल 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। 1 महीने बाद इसे वापस ले लूँगा, तब तक इसका सदुपयोग करना। शिष्य बाजार गया, पर जब उसने लोहा देखा तो मूल्य महंगा लगा और सोचा अब भी मत खरीदूं। जब सस्ता होगा तब खरीद लूंगा। उसे यह विचार ही नहीं आया कि इस लोहे को सोना बनाकर अपार धन कमा सकता है। पर उसके आलस्य ने उसे काम टालने पर मजबूर किया। ऐसा करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। गुरुजी आए और पूछा, बताओ तुमने कितना सोना बनाया? शिष्य बोला, गुरुजी मैंने तो अभी आरंभ ही नहीं किया। गुरुजी ने कहा, अब मुझे मेरा पारस पत्थर वापस चाहिए। शिष्य बोला, गुरुजी थोड़ा और समय दीजिए, मैं सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, पारस पत्थर पूरा 1 महीना तेरे पास था, पर तूने उसका उपयोग नहीं किया। अब समय समाप्त हो गया। ऐसे ही यह हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है और यह समय ही पारस पत्थर है। हम समय के एक एक पल से अपने जीवन को सोना बना सकते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुश हो जाएंगे, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता। हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, पर जिंदगी को जीना और खुश रहना हम भूल जाते हैं। इसीलिए गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आप आज में जीना सीखें, इस पल में जीना सीखें। मित्रों, आज आपने श्रीमद् भगवत गीता के 12 अनमोल उपदेश सुने। यह उपदेश केवल कथन नहीं है, ये स्वयं भगवान की वाणी है। जीवन के हर मोड़ पर राह दिखाने वाले दीपक हैं। पूरे विश्व में गीता को सबसे अधिक पढ़ा गया है, पर सबसे कम समझा गया है। स्मरण रखिए, जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, कितना भी अंधकार क्यों ना छा जाए, गीता का एक श्लोक, एक उपदेश आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। श्रीमद् भगवत गीता के इन दिव्य उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए, प्रतिदिन सुनना चाहिए। जब भी जीवन में चिंता या संकट आए तो इन उपदेशों को स्मरण करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि गीता का ये ज्ञान हर परिस्थिति में हमें मार्ग अवश्य दिखाएगा। अब यह आप पर है, क्या आप इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देंगे या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे? याद रखिए, जो गीता को हृदय में उतार लेता है उसके जीवन में ना कोई भय रहता है, ना कोई दुख। वह हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और आनंदित रहता है। इसीलिए मित्रों, हर दिन गीता का चिंतन कीजिए, इस दिव्य उपदेश को जीवन में अपनाएं।